बेगर की तलाशी लेनी है। शामिर मेरा यकीन कर। ये जिसने भी किया होगा ना, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। बेटी का हक छीन, उसकी आंखों में आंसू आए, मतलब समझ सकती है। हेलो फ्रेंड, ड्रामा सीरियल इश्क नुसरत इश्क और मोहब्बत की कहानी से निकलकर सियासत का रंग इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि हारून बेग अपनी बेटी की मोहब्बत में इतना अंधा हो चुका है कि इसे शिब्रा और शामिर की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही कि इन दोनों की वजह से इसकी बेटी की आंखों में आंसू आएँ। इसीलिए इसने शिब्रा पर 2 बार अटैक करवाया ताकि वो शिब्रा को डरा सके। इसका मकसद शामिर को नुकसान पहुँचाना नहीं, बल्कि शिब्रा को शामिर की ज़िंदगी से निकालना है, चाहे इसके लिए इसे शिब्रा को मारना ही क्यों ना पड़े। वो शिब्रा पर कातिलाना हमले करवाने के साथ इसकी फैमिली को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। दाऊद अली खान को ये पता चल चुका है कि शिब्रा पर कातिलाना हमले करवाने वाला हारून बेग ही है, तो वो इसे ये सब करने से रोकेगा और इसे समझाने की कोशिश करेगा कि शामिर शिब्रा से बेहद मोहब्बत करता है और इसने जो कातिलाना हमले शिब्रा पर करवाए हैं, इसे शामिर बेहद गुस्से में है और इसे भी इस बात पर बेहद गुस्सा है क्योंकि इस हमले में शामिर को भी नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए पहले तो वो इन हरकतों से बाज रहे, लेकिन अगर वो फिर भी ये सब करने से नहीं रुक सकता तो कुछ भी करने से पहले इसे बता तो सकता है ताकि वो शामिर को इस सब से महफूज रख सके। मगर हारून बेग जो दाऊद अली खान के माजी के सारे राजों से वाकिफ़ है और शामिर की मां जुबैदा सिकंदर को भी हारून बेग ने दाऊद अली खान के कहने पर ही कत्ल करवाया था, वो इसके समझाने पर उल्टा उसे ही धमकी देगा कि जिस मुंह से वो इसे रोक रहा है वो ये क्यों भूल गया है कि जुबैदा सिकंदर इसे सड़क पर लाने वाली थी और इस मुश्किल वक्त में वो इससे ही मदद मांगने आया था। तब इसने इसे मुश्किल से निकालने के लिए जुबैदा सिकंदर को मरवा दिया था। फिर अब वो इसे कैसे रोक सकता है? इसलिए बेहतर है कि वो चुपचाप ये सब देखता रहे, क्योंकि बात अब इसकी बेटी की है और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि शिब्रा की वजह से इसकी आंखों में आंसू आए। इसलिए अब अपनी बेटी के हर एक आंसू का बदला शिब्रा उसकी फैमिली से लेकर रहेगा और इन्हें इतना जलील करेगा कि इनकी आने वाली नस्लें भी ये भूल नहीं सकेंगी। फिर वो दाऊद अली खान को तसल्ली देगा कि वो इस बात से बेफिक्र रहे, वो शामिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि इसका मकसद सिर्फ शिब्रा को रास्ते से हटाना है। दूसरी तरफ शामिर इस तरह 2 बार शिब्रा पर अटैक होने की वजह से बहुत गुस्से में आ जाता है कि आखिर वो कौन है जो शिब्रा को मारना चाहता है। शिब्रा भी इन हमलों की वजह से बहुत खौफजदा हो चुकी थी। शामिर को अपने बाप पर भी गुस्सा था कि जब इन्हें मालूम था कि शिब्रा पर एक बार कातिलाना हमला हो चुका है तो फिर उन्होंने शिब्रा को अकेले ड्राइवर के साथ क्यों भेजा था। वो इनसे कहेगा कि अगर वो आज भी वक्त पर ना पहुंचता तो शिब्रा को नुकसान पहुंच सकता था। अब इसे भी अपने बाप पर शक हो जाता है कि शिब्रा को नुकसान पहुंचाने में इसका बाप का हाथ भी हो सकता है, इसीलिए तो उन्होंने शिब्रा को अकेले सफदर के साथ भेज दिया था। शामिर इन हालात में बहुत मोहतात हो जाएगा। इसे भी ये अंदाज़ा हो चुका है कि जो कोई भी है इसका मकसद शिब्रा को नुकसान पहुँचाना है। इसके लिए वो सबसे पहले सलमान साहब की फैमिली को महफूज करने के लिए सुकैना को उसके शोहर के साथ बाहर भेज देगा और इनके घर के बाहर सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर देगा। दूसरी तरफ शिब्रा भी ये जान चुकी है कि इस पर हमले करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि हारून बेग और इसकी बेटी है, मगर वो शामिर को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी क्योंकि वो शामिर को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। शामिर सलमान साहब की ईमानदारी की वजह से इनकी प्रमोशन कर देता है और इन्हें इनके डिपार्टमेंट का डायरेक्टर जनरल बना देता है क्योंकि वो जानता है कि वो बहुत ईमानदारी के साथ ये ओहदा निभा सकते हैं। सलमान साहब भी शामिर के इसरार करने पर यह ओहदा संभालने के लिए मान गए थे और उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से इन सारे करप्ट अफसरान को निकाल कर ईमानदार ऑफिसर भर्ती कर लिए थे, जिसकी वजह से दाऊद अली खान और हारून को बहुत गुस्सा आ जाता है। हारून बेग जो पहले ही शिब्रा की जान का दुश्मन बना हुआ था, वो हाथ धोकर सलमान साहब के पीछे पड़ जाएगा और सलमान साहब की ईमानदारी को दागदार करेगा और सलमान साहब को करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करवाएगा। वो सलमान साहब के घर में इन्वेस्टिगेशन टीम भेजेगा जो इनके घर की तलाशी लेगी और तलाशी के बहाने अपने साथ पहले से लाई गई रकम बरामद करेगी और करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके ले जाएगी। सलमान साहब भी अच्छी तरह समझ गए थे कि ज़रूर इसके पीछे महरीन के बाप और दाऊद अली खान का हाथ है, क्योंकि वो इसे पहले ही इस बारे में वार्न कर चुके थे। इधर जब शामिर को सलमान साहब की करप्शन में गिरफ्तारी के बारे में पता चलेगा तो इसका सबसे पहला शक अपने बाप पर ही जाएगा। तो दाऊद अली खान इसे यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि इसे वाकई नहीं मालूम कि ये सब किसने किया है। तो शामिर अपने बाप से कहेगा कि जिसने भी ये सब करवाया है वो इसे छोड़ेगा नहीं। जबकि शिब्रा भी समझ जाएगी कि इसके बाप की नेक नामी को दागदार करने वाला कोई और नहीं बल्कि हारून बेग ही है, तो वो शामिर को बताए बगैर हारून बेग को फ़ोन करेगी कि आखिर इसकी इससे क्या दुश्मनी है कि वो इसकी जान का दुश्मन बन गया
है और अब वो इसके बाप को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो हारून बेग इसे जवाब देगा कि वो जानती है कि इसकी वजह से इसकी बेटी की आंखों में आंसू आए हैं और वो इन आंसुओं का मतलब समझती है। क्या इसे मालूम नहीं है कि एक बेटी की आंखों के आंसू इसके बाप के दिल पर किस तरह गिरते हैं? क्योंकि महरीन शामिर को पसंद करती है और इनका रिश्ता भी तय हो चुका था। इससे पहले कि इनकी शादी होती वो इनके दरमियान आ गई थी और इसकी वजह से शामिर ने इसे ठुकराया है और इसका दिल तोड़ा है। इसलिए वो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो शिब्रा इन्हें यही जवाब देगी कि वो एक बात याद रखें कि शामिर इससे बहुत मोहब्बत करता है। अगर वो इसे मार भी देंगे तब भी शामिर महरीन को कभी नहीं अपनाएगा। इधर दाऊद अली खान भी हारून बेग की इन बेवकूफ़ाना हरकतों की वजह से परेशान है। वो जानता है कि शामिर अब चुप नहीं बैठेगा बल्कि इन सब वाक़यात की इन्वेस्टिगेशन करवाएगा और बहुत जल्द वो हारून बेग तक पहुंच जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि ज़ुबैदा सिकंदर के कत्ल का राज भी शामिर के सामने आ जाए। वो एक बार फिर हारून बेग को रोकने की कोशिश करेगा मगर हारून बेग इसकी कोई बात नहीं मानेगा। इधर शिब्रे की माँ बहुत परेशान हो जाएगी कि जब से उन्होंने शिब्रा की शादी शामिर से की थी इन पर परेशानियों के पहाड़ टूटने लगे थे। वो शामिर से कहेंगी कि वो अच्छी तरह जानता है कि सलमान साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी में करप्शन नहीं की, इन्हें किसी साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो शामिर इन्हें तसल्ली देगा कि इससे बेहतर भला ये सब कौन जान सकता है। वो फिक्र ना करें, बहुत जल्द वो सलमान साहब की बेल करवा लेगा और जिसने भी ये सब करवाया है वो इसे कैफर किरदार तक पहुंचा कर रहेगा और फिर खुद सारे इन वाक़यात की इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। तो इसे मालूम हो जाएगा कि इस सब में हारून बेग का हाथ है। अब देखना ये है कि वो हारून बेग के साथ क्या करेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।